हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर सेकंड। ये आपके मैथ्स की क्लास 6 की वर्कशीट है और ये आपकी 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। बेटा इस सेशन की अभी जो 2021 टू 22 चल रहा है उसकी अभी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट्स नहीं आई है और आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे, अगर अपनी सिस्टर या ब्रदर से पूछ रहे होंगे तो आप लोगों की ये जो वर्कशीट्स हैं रिपीट ही हो रही हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू DOE की तरफ से पिछले साल आई थी वही वर्कशीट्स इस साल भी आ रही हैं। तो इसीलिए जिससे कि आप लोगों का सिलेबस डिले ना हो तो आपको ये वर्कशीट कराई जा रही हैं। अब देखिए, इसका टॉपिक है टू नो आर नंबर्स, वही जो लास्ट क्लास में भी अभी हमने किया था। वो कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स, आर दे हैव सेम डायमेंशंस और डिफरेंट। ठीक है, वही कह रहा है कि हम जो है अपने आसपास, अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसके आसपास जो है बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। क्या उनकी जो डायमेंशंस होती हैं, उनका जो आकार होता है, क्या वो सेम होता है या डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट कंपैरिजन टुडे। Who is tallest boy in this picture? Who is shortest boy in this picture? वो ये कह रहे हैं कि कौन सा जो है इस पिक्चर में बॉय जो है वो सबसे बड़ा है और कौन जो है वो सबसे छोटा है। तो आप देखिए बेटा, खुद ही ये देख पा रहे हैं जो राजेश है वो क्या है, टॉलेस्ट है। ठीक है, और जबकि जो आपका अजय है वो क्या है, छोटा है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, इस चीज़ को हम इस तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन अब वो आगे बात कर रहा है बेटा एक एक्टिविटी के थ्रू की एक्टिविटी लेट अस कंपेयर नंबर्स। अब हमें जो है कंपैरिजन, अब इस तरीके से तो हम हाइट के थ्रू देख सकते हैं, चाहे एग्जैक्टली हम ये अनुमान ना लगा सकें कि किसकी कितनी हाइट है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें छोटी दिख रही है तो वो छोटी दिखेगी, बड़ी होगी तो बड़ी दिखेगी। ठीक है, आप देखिए कंपेयर नंबर्स 2438 और 947। अगर मैं इन दो नंबर्स की बात करूं तो कौन सा नंबर जो है बड़ा होगा, विच इज़ बिगर नंबर। तो देखिए 2438 इज़ 4 डिजिट नंबर। आप देख रहे हैं 2 3 2 4 3 8, ये आपका कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर, ये टेंस प्लेस पर, ये हंड्रेड्स प्लेस पर और ये थाउजेंड प्लेस पर। ठीक है, ये आपका 4 डिजिट नंबर है बेटा। और 947 क्या है, आपका 3 डिजिट नंबर है। तो आप खुद ही ये सोचिए कि एक 3 डिजिट नंबर ज़्यादा बड़ा होगा कि 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा। तो हम जानते हैं कि 2438 इज़ बिगर बिकॉज इट हैज़ मोर डिजिट्स देन 947। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपका 0 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर चलेगा बेटा, और 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर चलेगा, 100 से लेकर आपका 999 तक 3 डिजिट नंबर चलेगा। अब अगर एक बात बताइए, मैं ये कह दूँ कि आपका 99 हो और 100 हो तो आपका कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है इसलिए छोटा होगा, और 100 3 डिजिट नंबर है इसलिए बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर गिनती जो आएगी वो किसकी आएगी, पहले 2 डिजिट नंबर वाले की आ रही है, इसका मतलब वो छोटा है, और 3 डिजिट नंबर वाला नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। नंबर्स विद मोर डिजिट इज़ बिगर एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स। जब भी देखो, अगर कभी भी आपको इस तरीके से दिख जाए, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो कितना ही छोटा नंबर हो, अगर मैं कह दूँ 9 और 12 में कंपैरिजन करो या 9 या 10 में कंपैरिजन करो, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए बेटा ये 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर है इसलिए ये छोटी होगी, और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है इसलिए ये बड़ी होगी। ठीक है, 99 तक ये चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँगी कि 10 और आपका 100 का कंपैरिजन करो तो बेटा ये क्या है, आपकी 2 डिजिट नंबर है इसलिए ये छोटी होगी, और ये क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो ये बड़ी ही होगी। तो जोन सी मोर डिजिट वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपका बड़े ही होंगे। ठीक है, आप देखिए अब वो कहता है इफ़ बोथ डिजिट्स आर इक्वल देन, अगर 2 डिजिट्स इक्वल हों तो कैसे करोगे। इसका मतलब अब वो ये कह रहा है कि हम इससे तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर दे रखा है, 3 डिजिट नंबर दे रखा है, तो मैं 2 डिजिट वाले को छोटा समझूंगी और 3 डिजिट वाले को बड़ा समझूंगी। लेकिन अगर वो कहे कि दोनों में ही 4 डिजिट नंबर्स हों तो मैं किस तरीके से कंपेयर करूं। तो देखिए बेटा, दोनों नंबर्स को लिखते हैं 6798, 7852। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है बेटा। अब देखिए ये भी कितने हैं, 4 डिजिट नंबर हैं, ये भी 4 डिजिट नंबर है, और आपका बेटा ये भी 4 डिजिट नंबर है।
तो देखिए ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट। अब इसमें कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे बेटा? अब देखिए हम ये जानते हैं बेटा, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये आपका 1000 प्लेस है। इसी तरीके से ये कितना है? वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये आपका 1000 प्लेस है। यही सीखा है अभी हमने कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। अब देखिए बेटा, अगर आपको एक जैसे डिजिट्स के नंबर मिल जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप ये इन दोनों के 1000 प्लेस को चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की या 9 तक की तो काउंटिंग आती ही है। वही 1 जो होगा छोटा होगा 2 से, 2 जो होगा छोटा होगा 3 से। इसी तरीके से बेटा अगर हम इन दोनों के 1000 प्लेसेस देखें तो ये 6 है और ये 7 है। ठीक है, ये 6 है और ये 7 है। तो बेटा 6 नंबर बड़ा होता है कि 7 नंबर बड़ा होता है? हम जानते हैं 7 नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसी वजह से हमें कौन सा नंबर बड़ा मिल जाएगा बेटा? ये। ठीक है, हमारा जो नंबर बड़ा आ जाएगा वो कौन से वाला आ जाएगा? ये नंबर आपका बड़ा आ जाएगा। अब सपोज़ करो आपके पास ये डिजिट ना होकर क्या होता? अब देखो मैं इसे रब कर देती हूँ। अगर सपोज़ करो मेरे पास 6789 होता एक नंबर, एक होता 6480, इस तरीके से होता। अब मैं कैसे पता करती? तो मैं क्या करती, अब क्योंकि ये है भी 4 डिजिट नंबर, देखो ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। अब इस पे भी मैंने देखा कि अगर 4 डिजिट नंबर है तो कंपैरिजन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है? 1000 प्लेस से। अब मैं देख रही हूँ इसका जो 1000 प्लेस है बेटा वो भी एक जैसा ही है, 6 है और 6 है। ठीक है, तो 6 है। तो मेरा फिर कैसे पता चले कि कौन सा नंबर है? तो बेटा आप लोग कहाँ पे टर्न कर लोगे? 100 प्लेस पर। फिर आप कहाँ पे जाओगे? 100 प्लेस पे जाओगे। 100 प्लेस में ये 7 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। अब आप जानती हैं 7 नंबर बड़ा होता है 4 से, तो इसीलिए 6789 बड़ा हो जाएगा किससे? 6480 से। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी यहाँ पर भी बात नहीं बनती है, सपोज़ करो ये नंबर कैसा होता है? 6789 6780। ठीक है, इस तरीके से होता। तो देखिए या आप इसको कर लीजिए बेटा 70, ऐसे होता। तो देखो मैंने देखा 6 का 6 से मैच हो रहा है, 1000 प्लेस से चेक हो रहा है और आपका जो 100 प्लेस है वो भी सेम आ रहा है। तो अब मैं कैसे जाऊँ? तो आप 10th प्लेस पर जाओगे और 10th प्लेस में 8 है और आपका क्या है? 7 है। 8 है और 7 है। तो हम जानते हैं 8 और 7 में कौन बड़ा होता है? 8 बड़ा होता है। इसका मतलब आपका नंबर कौन सा बड़ा आ जाएगा? 8। अगर सपोज़ करो ये भी दोनों ही चीज़ें सेम होती, 6789 होता, 6700 और 80 होता, तो क्या करती मैं? तब इन दोनों का भी देखती, 678 ये दोनों सेम आ गए हैं तीनों। तो आपका क्या होता है? 9 और 0 में कंपैरिजन होता है, जिसमें हम जानते हैं 9 इसमें बड़ा होता है, इसलिए 6789 क्या आ जाएगा बेटा? नंबर बड़ा आ जाएगा। वो कह भी रहा है इफ़ डिजिट्स आर इक्वल देन कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स। जो भी लेफ्ट में बचती चली जाएँ उन डिजिट्स को कंपेयर करते चले जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऊपर नोट दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसी तरीके से जो ये नीचे नोट दे रखा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब वो कहता है ब्रेन टीजर। इसमें देखिए वो कहता है पुट द एप्रोप्रिएट साइन। ये बेटा क्या होता है? जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उसको ग्रेटर देन कहा जाता है, इसको लेस देन कहा जाता है, और ये इक्वल का साइन होता है, बराबर का साइन होता है। इन ब्लैंक्स द आफ्टर कंपेयरिंग नंबर्स। अब वो कहते हैं 958 और 568। देखो ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 958 और क्या है? 568। ये भी 3 डिजिट नंबर है और ये भी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों ही। अब क्या करना है? 100 प्लेस पर सीधा 100 प्लेस पर जाओ। इस पर क्या है? 9 है और 5 है, 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसीलिए ये नंबर क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 2367 789। ये बेटा कैसा है? 3 डिजिट नंबर है और ये आपका कैसा है? 4 डिजिट नंबर है। मैंने पहले ही बताया है 4 डिजिट नंबर
क्या होती है, 3 डिजिट नंबर से बड़ी होगी। अब देखिए 509 है और ये 590 है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूज़न होती है बेटा। वो करते क्या है, आप देखो, ये आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना है 509 और 590 में। अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर हैं, दोनों ही 3 डिजिट नंबर। इनका क्या हो रहा है बेटा, इनके जो है 100 प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस सेम है। अब हम क्या करेंगे, 0 और 9 जो इसका 10th प्लेस है इसको चेक करेंगे। तो हम ये जानते हैं 9 बड़ा होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 590 आपका आंसर कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। 683 और 683 ये तो हमें दिख ही रहा है, इसका 100 प्लेस भी सेम है, 10th प्लेस भी सेम है और 1st प्लेस भी सेम है, इसलिए ये क्या आ जाएगा बेटा, बराबर का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। कंपेयर द फ्लोइंग नंबर्स एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें आप स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम बिगर टू स्मॉलर जाते हैं। इसका मतलब असेंडिंग में आप छोटे से बड़े क्रम पर जाएंगे, सीक्वेंस में जाएंगे, और डिसेंडिंग में जो है वो आपका बड़े से छोटे में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहा है इसे, तो देखिए कैसे करेंगे, इन सबको रब कर देते हैं। ये देखिए आप क्या करेंगे बेटा, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 85 2 डिजिट नंबर है, ये एक बार हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ये देखिए 3 डिजिट नंबर में तो ये तो सबसे छोटा होगा ही होगा, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर में मुझे क्या दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। देखो 685 और 695, तो ये 6 तो सेम है। अब 8 और 9 में, तो 8 और 9 क्या होता है, 9 बड़ा होता है, तो इसलिए 8 वाला पहले छोटे आ जाएगा, पहले आ जाएगा 685 और फिर क्या आ जाएगा 695। अब आता है देखिए 4 डिजिट नंबर आ रहा है। 4 डिजिट नंबर में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 4875 और ये क्या रहा है 4998। तो बेटा 4 डिजिट में ये दोनों के सेम आ रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे जा रही हूँ 8 पर और 9 पर, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 9 वाला। तो इसका मतलब 4875 पहले आएगा क्योंकि छोटे से बड़े क्रम पे जाना है, और फिर 4998 आएगा। अब इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमें क्या करना है, बड़े से स्टार्ट करना है, तो वही उल्टा कर दो सीधा, 4998, फिर क्या आ जाएगा आपका 4875, फिर आ जाएगा 695, फिर आ जाएगा 685 और लास्टली आ जाएगा बेटा 85, ठीक है। यही आपकी वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।